शिव पुराण की उमा संहिता में वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि शंकर की कथा में वही पहुंचता है, शंकर की कथा में ये दिल जब लगता है जब वो सारे पापों से मुक्त हो गया होता है। नहीं तो टीवी के सामने बैठकर भी लोगों को नाटक की याद आ जाती है। पर आज के समय में पूरे विश्व में केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, देशों देश में अगर कहीं लोग श्रवण कर रहे हैं तो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। मतलब भगवान आपके पापों से आपको मुक्त कर दिया, तभी तो आपका चित्त मोबाइल में कथा में गया, शिव महापुराण में गया, भगवान की भक्ति में गया। नहीं तो यह मन लगता क्या? चित्त शिव में लग गया। बहुत महाराज करो आप जैसे तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष ने पहले पुण्य एकाग्रित करा, फिर पुण्य को एकाग्रित करने के बाद देवताओं से वर मांग लिया और वर मांगने के बाद उन देवताओं पर फिर आक्रमण भी करा। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि हम जब भगवान की भक्ति में लगे, हम भगवान के स्मरण में लगे, हम भगवान के कीर्तन में लगे, तो हम भगवान से केवल इतना मांगे कि भोलेनाथ इतनी कृपा जरूर करना, इतनी दया जरूर करना कि जीवन में एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी करुणा मेरे ऊपर जरूर करना। बाबा से कहो, जब भगवान कहेगा कि शिव पुराण की कथा करवाना है तो धन भी देगा, दौलत भी देगा, संपदा भी देगा, सत्ता भी देगा, वैभव भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा और आत्म की शांति भी देगा, मन की आनंदता भी देगा, तब तो शिव पुराण की कथा हो। घर में शुद्ध भाव भी देगा, तब तो शिव पुराण की कथा हो। अविरल भक्ति भगवान से मांगिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरे सिर पे रख दो भोले अपने ये दोनों, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। बाबा इतनी कृपा करना कि मेरे को अगर कुछ देना तो आपका और मेरा संग बना रहे, ये मन आपसे दूर होए ना। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, बस ये चित्त ये मन आपके चरणों में लगा रहे, ये मन कहीं जाए ना। आज गीता जयंती है, किस किस के घर में गीता जी है? हाथ उठाइए जरा। सबके घर में है गीता जी? ठीक है, रख लो। पूजन करिए आज, सबने करी है? ठीक है। काय से करी पूजन? काय? रोली, दिया, फूल, माला, अगरबत्ती, धूप बत्ती और कुछ भोग, यही पूजन करी ना। पर पुराण की पूजन का तो महत्व वेद व्यास जी लिखते हैं कि ये रोली, ये चंदन, ये मौली, ये अगरबत्ती, ये धूप बत्ती, ये पुराण के पूजन का नहीं है। पुराण की सही पूजन गीता जी की, रामायण जी की, भागवत जी की, शिव महापुराण की सही पूजन रोली, चावल, हल्दी, मोली नहीं। वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में वर्णन करा, गीता, रामायण, भागवत, गीता आदि जितने भी पुराण हैं इनकी पूजन रोली, चावल, मोली, हल्दी नहीं, इनकी पूजन तब होती है जब इनको खोलकर थोड़ा सा पढ़ा जाता है, समझ लो कि पूजन हो। केवल अलमारी पे रखी थी, कपड़ा में बंदी थी, उतार ली, पटा पे धर दी, सब चढ़ा दिया, सिर पे पल्लू ले लेने धोक।
और जम के बोली गीता महारानी की। बस हो गई पूजन। और फिर वापिस कपड़ा में बंदी बंधाई, फिर अलमारी पे धर दी। पूरे 18 अध्याय पूर्ण होने के बाद में 5 श्लोक संजय ने धृतराष्ट्र को कहे हैं गीता जी ने। वो सबसे सुंदर श्लोक है गीता जी के। आज गीता जयंती पे आप सबको स्मरण होना चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने गीता सुना दी, अर्जुन ने गीता सुन ली, और गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपना आखिरी श्लोक कह दिया कि मैं अब इन सब बंधनों से मुक्त हो गया हूं, मैं जान गया हूं कि ये सब व्यर्थ है, केवल मुझे कर्म करना है और कर्म को प्रधान मानकर मैं सबसे आगे चलूंगा। आप चिंता ना करें, अब मुझे समझ में आ गया है। यहां गीता विराम हो गई। गीता विराम हुई, पर संजय धृतराष्ट्र को 5 श्लोक अलग से कह रहा है, और वो 5 श्लोक कोई दूसरे नहीं थे। उसमें संजय ने गीता के आखिरी के 5 श्लोकों में कह दिया था। पहले श्लोक में कह दिया संजय ने धृतराष्ट्र को कि मैंने जो गीता सुनी है, शायद मेरे जीवन को मैंने सार्थक कर लिया। ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है। दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं ये वेद व्यास जी की कृपा है जो मैंने गीता सुनी है। कहीं गुरु की कृपा होती है तब जाकर गीता श्रवण करने का मौका मिलता है। तीसरा संजय कहते हैं कितने योग हुए, कितने योग, कर्म योग, राजयोग आदि कादि कितने योग, पर इन सारे योग का कोई स्वामी है तो भगवान है, इसलिए उनका नाम योगेश्वर है। उस योगेश्वर को मैंने इस गीता के माध्यम से पहचान लिया। ये संजय धृतराष्ट्र से कहा। चौथे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अब मेरा मन नहीं भटकेगा, अब मेरे मन में उमंगता उत्पन्न हो गई क्योंकि मैंने गीता का स्मरण कर लिया। और 5वें श्लोक में कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सार है, कुछ जीवन में रहे ना रहे, पर जो गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी वो गीता जिंदगी में एक बार पढ़ ली तो वो जीवन को सार्थक कर सकती है। वो गीता का स्मरण है। केवल गीता उठाई, पोथी बांधी, कंकु चावल लगाए, ऊपर उठा के रख दी, वो गीता की पूजा नहीं। गीता की सही पूजन है गीता को खोल कर पढ़ना। भागवत जी की सही पूजन है भागवत को खोलकर पढ़ना। रामायण की सही पूजन है रामायण को खोलकर पढ़ना। शिव महापुराण की सही पूजन है शिव महापुराण को खोलकर पढ़ना। केवल उसको अगरबत्ती धूप बत्ती लगाकर बांध कर नहीं रखना है, उसको पढ़ना। हमारे गुरुजी इंदौर हवेली जी श्री विठलेश राय काका जी महाराज, गोलोकवासी 1008 इंदौर हवेली जी, परम पूज्य गोलोकवासी श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमारे गुरु जी रहे। उनके बाद में जो गुरु जी विराजमान हुए परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री देवकीनंदन श्री महाराज जी इंदौर हवेली जी, जो गोलोक विराज रहे हैं। उनके बाद में विराजमान हुए श्री दिवेश कुमार बाबा जी। हमारे गुरु घर में जब हमारे काका जी महाराज गुरु जी थे तो उन्होंने एक बात जरूर कही कि मिश्रा जीवन में कथा करना खूब करना, दिल से करना, और एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस पुराण को बाचे उस पुराण को खोलकर जरूर रखना। भले वो कितनी भी कंठस्थ हो जाए, कितनी भी याद हो जाए, कितने भी साधक बन जाओ तुम उस पुराण के, पर उस पुराण को जरूर खोलना। आज भी नियम है, आप दर्शन कर सकते हैं कि जिस पुराण को बाचते हैं
उस पुराण को खोल कर भी रखते हैं अपने सामने। गुरु के शब्द, केवल उसको बांध कर नहीं रखना है, केवल उसकी पूजन नहीं करवाना है। जिस पुराण को खोला जाता है, जिस पुराण को हम बाच रहे होते हैं, जिस गीता महारानी को हम बाच रहे होते हैं, भले उसके श्लोक तुमको याद हो गए, भले उसके शब्द याद हो गए, किसी माता को 18 के 18 अध्याय याद हो गए, वो अब नहीं खोलती गीता, पर उनसे निवेदन है कि उस कपड़े में से उस गीता को खोलो, उस भागवत को खोलो, उस रामायण को खोलो, उस शिव महापुराण को खोलो। क्यों? जब वो खुलती है, भले तुम्हें मंत्र याद हो गए, भले उसका स्मरण याद हो गया, और मेरे गुरुदेव विठलेश राय काका जी कहते थे, जब पुराण, गीता, शास्त्र जब खुलता है तो हमारा भाग्य भी खोल देता है। इसलिए उसे खोलो, केवल बांध कर पूजन करके नहीं रखना है। मैं गीता जी की, आप सभी को गीता जयंती की बधाई हो, शाम को जाके खोल लेना। क्या विचार है? अरे बोलो तो, खोलोगे बस? तो फिर और चाहिए क्या आपने? और खोलना ही नहीं है अपन को, ऐसे खोल के थोड़ा सा, भले नहीं आए, नहीं हमें भी नहीं आए संस्कृत, हमें बिल्कुल नहीं आए, हम तो यहाँ व्यासपीठ से क्या हमें संस्कृत आए ही नहीं दादा, तो भले खोलना, और खोल के उसमें जो हिंदी लिखी होनी वही पढ़ लेना। कोई भगवान तो ये नहीं देखता कि तू क्या बोला, भगवान तो ये देखता है कि तूने दिल कितना दिया, बस ये देखता है। जो प्रेम करने वाला होगा ना, वो तुम्हारा गिफ्ट नहीं देखेगा रे। वो एक आता है ना, वो कौन सा डे, रोज डे, लाल कलर का फूल लेके जाए नहीं, फिर रोज दे दे, और घर पे आया तो कि मम्मी ने जूता दे, जद दे। अब बताओ, जो तूने रोज दिया और तेरी मम्मी ने जूता दिया, इनमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करती? बोल जरा, जम के बोल, बोल तो सही, जम के तो बोला। जी के रोज दिया नहीं, ओके एक आध दिन तो सामान वमान मत दे, फिर दे। और जी ने जूता दिया नहीं, वो भी तिजोरी की चाबी दे देती आखिरी में, वो देख, अंतर है कि नहीं? अभी अभी आ रही हो, तैयारी में होगे तुम सब तो, 25 तारीख की, ये मनाओ, वो मनाओ, नया साल मनाओ। अरे कुछ मत मनाओ, तुलसी जी का पूजन कर लो, माता पिता के चरणों को नमन कर लो, और भगवान का भजन कर लो, और उतना ही बहुत है। और शिव महापुराण की कथा तो चलेगी सरी, टीवी पे लाइव तो आएगी सरी कथा, भले ये कुछ भी बदलता जाए, पर कथा तो कथा ही चलती जाए। तुम तो खूब प्रेम से सुनो रे, अपना जीवन सार्थक करो, कई दरिया 2 रोटी खाओ, शंकर जी का गुण गाओ, और 1 लोटा घर में से पानी भरो ने शिव जी पे चढ़ा, इसके सिवा कहीं नहीं। और शंकर जी से एक बात कहते रहो, बस भोले अब मैं तेरा हो लिया, अब तू भी मेरा हो ले, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस बाबा अब कहीं नहीं चाहिए। अब तो तुमने जैसे चोटे को कुबेर बनाया था ना, एक चोर चोरी करने शंकर जी के मंदिर में गया था, और शिव जी के मंदिर में चोरी कर रहा था, तो त्रिशूल उठाया, उसने कपड़े में लपेटा, खुद का बनियान कपड़ा निकाल के वो में आग लगा के चोरी का सामान ढूंढ रहा था। शंकर जी के लगा आज मेरी आरती उतार लिया है। और शिव जी ने कहा इतना जोरदार भगत का मिलेगा कि खुद का कपड़ा जला दिया, इससे जोरदार का मिलेगा। शंकर जी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। वो घबरा गया, बापड़ा बोले मैं तो चोर। शंकर जी बोले भले होगा, मेरे को क्या मालूम कि तू चोर, मेरे मंदिर में आरती उतारी ना बहुत है, तो कुछ तो मांग ले। शंकर जी, अब चोर को मांगना ही नहीं आता। शंकर जी बोले तू चिंता मत कर, आज शिवरात्रि के दिन तेरे मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तेरे जीवन में प्रकाश कर देता हूं, जा तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा। तू कुबेर बन गया। अब ये गया कुबेर के सिंहासन पर, पहले का कुबेर बैठा हुआ था,
अब पहले का कुबेर बैठा था और ये बन गया नया कुबेर, इसने जाकर कुबेर से कहा चलो खसको, तो क्या हम काहे को हटे, तो क्या ये कुर्सी तो हमारी हो गई। कुबेर बोला तेरी कहां से हो गई, तू तो चोट्टा है, तो क्या भले चोट्टा हूं पर शंकर जी ने मुझे कुबेर बना दिया। अब इतना तो कुबेर को हटाया और ये चोर बैठ गया। अब चोर कुबेर बन के बैठ गया और जो असली का कुबेर था वो ब्रह्मा जी के पास चले गया। ब्रह्मा जी से जाकर कहा हमारी कुर्सी बता, चोट्टे को दे दी। ये कोई तरीका है? ब्रह्मा जी बोले उनके मामले में हम नहीं बोल सकते, नहीं तो वो हमारी कुर्सी बदल देगा, उसका क्या ठीक, तो अपन तो बोलो ही। तो किसी से तो भगवान विष्णु से जाकर कहा नारायण ये तो गजब हो गया, चोर को कुबेर बना दिया। तो भगवान विष्णु बोले वो कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी के भाग्य में नहीं लिखा तो ही दे देगा। शंकर नाम है भोला, भोला का मतलब वो उसकी मर्जी पड़ेगा वही करेगा, अपन बोलो ही मत ही। चोर को कुबेर बना दिया और वो चोर कुबेर तो बन गया। एक दिन उसका अहंकार भी आ गया, और इतना अहंकार कि मेरे पास इतनी सत्ता, मेरे पास इतना वैभव, मेरे पास इतनी दौलत। एक दिन उसने 33 कोटि देवताओं को भोजन पे बुला लिया सबको, और शंकर जी के निमंत्रण ही नहीं दिया। वो तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा भोलेनाथ जी जिसको चोट्टे को तुमने कुबेर बनाया था ना, उसने निमंत्रण रखा सबका, अपने यहाँ तो आए ही नहीं। शंकर जी बोले नहीं आए तो ये अच्छा है, कोई बात नहीं। इतने में नारद जी ने जाकर कुबेर से कहा तुमने सबको बुलाया, शंकर जी के बुलाया क्या? हम तो भूल गया, हम भूल गए। और जैसे ही कहा भूल गया, जा निमंत्रण देकर आ। और कुबेर जी गए और कुबेर जी ने हाथ जोड़कर कहा भोलेनाथ जी मैंने निमंत्रण रखा है सबको, सब मेरे घर में कोई नहीं आता, इतना मेरे पास में धन वैभव सत्ता इतनी सारी, कौन को दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, इसलिए मैंने निमंत्रण रख दिया। सब घर आएंगे, सारा वैभव देखेंगे, इतने खुश होंगे, मेरा सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीताम्बर सब देख के। शंकर जी ने पूछा तो मैंने सबका खाना रखा है, भोजन रखा है। अच्छा। भोलेनाथ जी बोले तो क्या चाहिए? इतने में कुबेर बोला कुछ चाहिए वही नहीं, मेरे पास तो खूब है। फिर आप तो भोजन करने आ जाना कल। शंकर जी बोले वीआईपी पार्टियों में मैं नहीं जाता। तो तुम्हारे यहां वीआईपी पार्टी में फिर कौन जाता है? हमारा छोटा बेटा है ना गणेश, वो सारी वीआईपी पार्टी अटेंड करता है। इतने में कुबेर जी बोले वो क्या खाएगा? शंकर भगवान मन में सोचे बापड़ा एक बार बैठी गया नहीं, उठ ही नहीं पाएगा, तो देख तो सही। तो कहीं सोचे ठीक है तो उनको भेज देना। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी अपनी माता जी के पास पहुंचे, पार्वती जी के पास, मैया मैया मैया। पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ? पिताजी ने देखो फिर गणेश जी को भोजन करने भेज दिया, और मुझे नहीं, घर का बड़ा बेटा तो मैं हूं ना, तो फिर मुझे भेजना था वीआईपी पार्टी में, फिर गणेश को क्यों भेजा? शंकर जी से पार्वती ने कहा फिर तुमने गड़बड़ी कर दी। शंकर जी बोले तुम नहीं जानते किसको कहां पार्टी में भेजना है, मुझे मालूम है किसके घर कितने का लिफाफा भेजना है, तुमको क्या मालूम? ठीक है। शंकर जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा कल भोजन करने जाना है कुबेर भैया के घर में, अच्छे से जिम के आना। गणेश जी बोले पिताजी आज से ही बंद कर दिया मैंने तो जिमना, तुम चिंता ही मत करो। ऐसा जिम हुआ कि दूसरी बार बुलाएगा ही नहीं। बस शंकर जी बोले हमारा इंतजार रहेगा हमारा छोरा का, तू तो जा। शाम को 7 बजे का भोजन है। शंकर जी ने गणेश जी से पूछा कितनी बजे जाएगा? 4 बजे। शंकर जी ने पार्वती से कहा इसकी नजर उतार दे, कितनी बुद्धि है इसमें, 7 बजे का भोजन और 4 बजे जा रही है, इससे जोरदार बुद्धि कहां होगी? बफेट में जाओ तो गणेश जी की बुद्धि लेके जाओ, 8 बजे लिखाओ तो 7:30 पे पहुंच जाओ, तो सारा सामान अच्छे से मिलेगा। नहीं तो मालूम पड़े छमक लड्डू पहले खत्म हो गया होगा। समय पर पहुंचो, समय पर जाओ। पहुंचे, गणेश जी महाराज पहुंच गए। कुबेर जी ने पूछा आ गए? हाँ। गणेश जी महाराज ने आवाज लगाई भैया कुबेर भोजन, भैया कुबेर भोजन। कुबेर जी की धर्मपत्नी निकल के बाहर आई, क्या बात है भोजन करने आए? तो भोजन तो 7 बजे का। गणेश जी बोले हम थोड़ा जल्दी आ गए, हमें पहले जिमा दो। ठीक है। कुबेर जी के पास सूचना गई। कुबेर जी ने कहा अच्छा है जल्दी जल्दी जिम के चले जाएंगे तो हल्के भी हो जाएंगे, थोड़ा खाली पड़ जाएगा, चल तो जिमाओ बिठाओ।
इनके चौकी लगाई, बिठा दिया। गणेश जी जिम में बैठ गए। जिम में बैठे तो जो खाना चालू करा, जो चालू करा, 33 करोड़ देवताओं का भोजन तो 15 मिनट में निपटा गया। 15 मिनट में 33 कोटि देवताओं का भोजन, सब साफ, जितना रखा था साफ। कुबेर जी की पत्नी ने आवाज लगाई भंडारी को भोजन के लिए, हे भोजन वाले जाओ जल्दी भोजन लाओ, और भोजन लाओ। भोजन पे भोजन आने लगा, भोजन पर भोजन आने लगा। अब भोजन जितना रसोई घर में था सब समाप्त हो गया। अब क्या करें, तो कि जितना बाहर का भोजन हो 33 कोटि देवताओं के घर में जो जो सूखा सामान पड़ा सब उठा लाओ, सब उठा लाओ, सब दे दिया। अब जो भर भर कर सामान आ रहा था गणेश जी के सामने अंदर जाता, फिर गर्म होकर आता। इतने में गणेश जी ने कहा अंदर ले जाने की जरूरत नहीं, तुम तो यहीं धरते जाओ डायरेक्ट, फिर ले जाओगे फिर लाओगे, कोई मतलब तो है नहीं, रखोगे रखते जाओ, रखते जाओ। धर्म पत्नी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास, स्वामी कुछ भी नहीं बचा। कुबेर जी बोले ऐसे कैसे नहीं बचा, 33 कोटि देवता का भोजन बना था, कहां गया? धर्म पत्नी ने बोला वो तो सब गणेश अकेला खा गया। कुबेर जी की आंख में जल भर गया कि मुझे अहंकार हो गया था अपनी सत्ता का, अपने वैभव का। गए कुबेर जी, नारद जी से पूछा मैं क्या करूं? देवऋषि नारद ने कहा कुछ मत करो, एक काम करो, जाओ सीधे शंकर जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास गए, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा क्या हो गया? शंकर जी ने जैसे ही पूछा तो कुबेर भंडारी बोले प्रभु वो गणेश, गणेश को क्या हुआ? गणेश को कुछ नहीं हुआ, सब हमको ही हुआ है, उसको क्या होगा? हुआ क्या? सब खा गया, कुछ नहीं बचा। शंकर जी बोले तुम तो बोल रहे थे कि हमारे पास में खूब, प्रभु कि अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। काशीवासी पे खड़े हुए, पेट पे हाथ फेर के बोले कल का टाइम बताओ, कल का समय बताओ, कल क्या समय रहेगा? कुबेर जी ने कहा जब तक आपको कोई बुलाए नहीं तब तक आप आना मती, और जब उठा के विसर्जन कर दें या आपको छोड़ आए तो फिर वहीं रहना, फिर बुलाएं फिर आना। जब से गणेश जी का नियम है, आते भी शादी में, जाते भी, शुभ कार्य में उनको बुलाते भी हैं और विदा कर कर आते भी हैं। ये गणेश जी का नियम है हमारे, ये गणेश जी का नियम। अहंकार, अभिमान तो ये नहीं कि पोटली बांध कर रख दी। हमारे गुरुदेव कहते हैं पोथी पुराण का स्मरण खोल कर करा जाए। आपको मंत्र याद है, आपको साधना याद है, सब कुछ याद है, आपको श्लोक याद है, सब कुछ याद है, आप सब कुछ जानते हो, पर फिर भी पोथी पुराण खोल लीजिए, उसको खोलकर सम्मुख रखिए। गीता बंधी हुई, पुराण बंधी हुई, शिव पुराण रामायण बंधी हुई अच्छी नहीं लगती, उसको खोलकर पढ़ा जाए तब श्रेष्ठता लगती है। खोलकर पढ़ा जाए, उसकी श्रेष्ठता है खोलकर पढ़ना। आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। बाबा देव अधिदेव महादेव आपके जीवन को सार्थक बनाए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमें वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने पूछा क्या वर चाहिए? वर मांगा, हमारे प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेगा, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित, मृत्यु निश्चित है।
प्राण तो छूटेगा। आया है सो जाएगा, और राजा रंक फकीर, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। मृत्यु के घाट तो पहुंचना ही पड़ेगा। बस आप उस भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकते हो, उससे निवेदन जरूर कर सकते हो। कहते हैं सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी। मट्टी का तो सोने जैसा मान है तेरा। जिस दिन आई मौत, कुछ काम नहीं। पिछले साल कोरोना महामारी में लोगों ने अभी जो गया समय देखा होगा, लोगों के पास में अटैची भर के धन होगा, वो भी हॉस्पिटल में पलंग नहीं होगा। समझने वाली बात है। खूब लोग अलग, हमारी पहचान तुम्हारी पहचान सब धरी रह गई। क्या काम आया? काम क्या आया? जो भजन करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, वो सामने आकर और बचा। आप में से कई लोग होंगे महामारी तक आ गई, पर आपका विश्वास जी की कई लोग शिव का भजन कीर्तन हमारे भजन। ये लिखा अभी जो पत्र पढ़े, इसमें एक पत्र बड़ा सुंदर है महाराज जी। एक कोई सलोनी साहू है, बड़वानी जिले की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए जरा। उन्होंने लिखा है कि गुरुजी, नौकरी नहीं लग रही थी, मेरी माँ ने कहा कथा सुनो। 2 दिन की कथा सुनी, मन लग गया 7 दिन की कथा का, और बाबा ने मेरी नौकरी लगा दी। ये लिखा है सलोनी साहू। कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाना। सलोनी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना। एक सुंदर भाव किसी ने लिखा है, गुरुजी दीपिका गोस्वामी, गोल बिल्डिंग, सराफा बाजार।